हरे कृष्णा भक्तों, भगवत गीता आपका हर समस्या का हल बतलाती है और इसे सुनने से आपके सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं, क्योंकि मन में इच्छा ही वही करेंगे जो कि भगवान बतलाएंगे आपको। भक्तों, भगवत गीता आपकी हर समस्या का हल करती है, चाहे आपके मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो या कोई रिश्तों की हो। आज भक्तों, मैं आपको ऐसे अनमोल वचन बतलाने वाली हूँ भगवत गीता से, जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं, तब तक असत्य के साथ हैं। उसके बाद तो हमारा निर्माण भगवान कर रहे हैं, जो कि गीता के रूप में भगवान स्वयं हमें बतला रहे हैं। भगवत गीता का सबसे बड़ी बात आपको मैं बतलाती हूँ भक्तों। यदि आपसे कितना भी कोई बड़ा हो या आपका एकदम अपना सगा हो, जिसके बिना भी आप रह नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति की भी गलत बात आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। यदि हम हर बात सुनने लग जाएंगे, तो सामने वाला हमें कमज़ोर करके अपनी हर इच्छा हमसे पूरी करवाने की कोशिश करता है। भगवत गीता यही कहती है कि गलत ना ही आप किसी के साथ करिए और ना स्वयं के साथ गलत होने दीजिए भक्तों। भक्तों, आप ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जो कहती है वही हम करते आते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमारा बड़ा है, ये बुरा मान जाएगा और ये हमको कहेगा कि हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन उस बड़े को भी तो सोचना चाहिए कि हमारा अपमान करने से पहले हमारे अंदर भी वही भगवान बैठे हुए हैं। हमको कितनी बार वो गिराते जाएंगे यदि हम नहीं बोलेंगे। सही के लिए बोलना ज़रूरी है, भगवत गीता सार यही कहती है। यदि हमको यह डर है कि हमारा यह रिश्ता खराब हो जाएगा, यदि हमारे बड़े हैं, इनको हम कह देंगे कि ये बात गलत है तो इनको बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भक्तों। उनको समझना ही चाहिए कि आपको भी बुरा लग सकता है, और ये सोच कर कि यदि हमने इनको कुछ कह दिया तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे हमारे संबंधियों से, तो वो कैसे हमारे संबंधी हो सकते हैं जो बेविचार करते हैं हमारे लिए और हमारे लिए सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ अपनी बातें हमको सुनाते रहते हैं। कोई अपना किसी को दुख नहीं दे सकता भक्तों। भगवत गीता सार यही कहती है। हमारा भ्रम है भक्तों कि वो हमारा अपना है। अपना हमारा हो ही नहीं सकता। जो हमें तकलीफ देने की वजह हो, वो हमारा अपना कैसे हो सकता है। अपना तो वो होता है भक्तों, जिसे हम बताते भी नहीं हैं मन की बात, और वो समझ लेता है। आप अपने किसी व्यक्ति के कारण दुखी मत होइए, क्योंकि जो आपका अपना है वो कभी आपको दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए आप किसी को अपना फायदा ना उठाने दीजिए। भक्तों, यही गीता सार कहती है। भगवत गीता का यह उद्देश्य दूसरा मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि जो चला गया है, यानी कोई हमसे दूर हो गया है, चाहे मृत्यु हो गई हो उसकी या हमसे रिश्तों में दूर हो गया हो, उसकी हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है वही हमारा खास है। दूसरा जो चला गया उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, और हमें भी ऐसा ही चाहिए कि हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मोह उत्पन्न हुआ यदि, तो हम उसके मोह में बंधते जाते हैं। इतने दिन के लिए हम सभी का यही वो होना चाहिए। भागवत यही सिखाती हैं गीता सार कि हम जितने दिन भी साथ रहते हैं उतने दिन तो हमारा सब अच्छा है। यदि कोई हमारे बीच नहीं रहा हो, उसकी मृत्यु भी हो गई, तो उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए भक्तों, क्योंकि वह दूसरा जहाँ भी जन्म लेगा वह दुखी रहेगा। वहाँ किसी न किसी कारण आपने देखा होगा कि हम दुखी होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या कारण है, पर कुछ अजीब लगता है मन में अपने, क्योंकि वो कोई हमारा पूर्व जन्म को हमको बार बार याद करता है और दुखी होता, इसलिए हम भी दुखी होते हैं। इसलिए कोई अगर चला गया तो भगवान से प्रार्थना करके उसके आत्मा को शांति के लिए ज़रूर हम बोल सकते हैं, परंतु बार बार रोना या दुखी होना नहीं होना चाहिए। भगवत गीता सार यही बतलाती है। गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन साख्य। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, मैं इनसे युद्ध किस प्रकार से करूं? ये तो मेरे सब अपने हैं और अभिमन्यु भी मेरा नहीं रहा। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मैं द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? वो तो मेरे पूजनीय तथा वंदनीय हैं। इन गुरुजन को मारने से तो अच्छा है केशव कि मैं भीख मांगकर
अपना पेट भरूं। हे केशव, जिन कौरवों से मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ वो मेरे बड़े पिताजी के पुत्र हैं तथा मेरे सारे भाई हैं। अपने भाइयों से मैं किस प्रकार से युद्ध कर सकता हूँ केशव? अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है, इसको अच्छे से समझो। जो अधर्म और धर्म की लड़ाई है, जो अधर्मी है वही पराया है और जो धर्म के साथ चलता है वही अपना है। यदि अर्जुन तुम अधर्मियों का नाश करोगे, अधर्म का मुक्त करोगे, तो भगवान तुम्हें मुक्ति देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, यदि मोहवश तुम इनको नहीं मारते हो, इनके साथ युद्ध नहीं करते हो, तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि अधर्म को जानते हुए भी आप उनको दंड नहीं दे रहे हैं। हे अर्जुन, बात अपनी पराये की नहीं है, बात तो धर्म और अधर्म की है। यदि तुम गलत करते हुए इस चीज को सहोगे तो तुम भी अधर्मी ही कहलाओगे। भक्तों, महाभारत में कई कहानियां हैं, उसमें से ये भी प्रसंग है कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन बहुत दुखी होकर विकल रूप से रोने लगे तथा कहने लगे, हे केशव, मेरे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। मैं अब कुछ नहीं लड़ने की ताकत रही, ना ही मुझे कुछ सोचने की शक्ति है। इस प्रकार बहुत विकराल रूप से अधैर्य होकर अर्जुन रो रहे हैं तथा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए, जहाँ उनका पुत्र अभिमन्यु बैठे हुए थे। जब अभिमन्यु को अर्जुन ने देखा तो वहाँ खुशी खुशी वो उन्हें गले लगाए और अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता हूँ। मैं हर प्रकार की आशा छोड़ दिया था। इस तरह जब अर्जुन ने उन्हें गले लगाया तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं तथा आप मुझसे इस तरह कैसे मिल सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब अभिमन्यु कहते हैं कि कौन पिता और कौन पुत्र, हजारों मेरे जन्म हो चुके हैं, कभी आप मेरे पुत्र बनते हैं, कभी मैं आपका पुत्र बनता हूँ, कभी आप मेरे पिता बनते हैं, कभी मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्माओं का ना कोई माता पिता होता है और ना ही कोई सगा संबंधी होता है। यह सिर्फ मृत्यु लोक में ही एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, बाकी और कोई किसी का नहीं है। यह बात जब अर्जुन ने सुना तो वो बहुत दुखी होकर कहने लगे कि मेरा पुत्र जब मुझे पहचान ही नहीं रहा, तो उसी समय अर्जुन का सारा मोह खत्म हो गया और उनका मोह भंग हुआ। इसी प्रकार हमको भी कोई यहाँ पर ना हमारा है ना ही कोई दूसरा है, क्योंकि हमारा जब किसी को ज़रूरत होती है तब वह हमसे अपना काम करवाता है, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसका काम कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ रिश्ते इस प्रकार विस्तार से होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। यदि कोई दूसरा भी पूरे वक्त तथा तकलीफ के समय हमारा साथ देता है, वही हमारा सबसे सच्चा मित्र होता है। भक्तों, गीता का यह ज्ञान आप और हम एकदम ठीक से सटीक तरीके से समझ लें। ना यहाँ कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। हम किसी को बिना वजह अपने दुश्मनी का कारण बना लेते हैं और किसी को बिना वजह अपना दोस्त कह बैठते हैं, जबकि यहाँ दोनों ही मिथ्या है। जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, जो चला गया है या कि हमारे आँखों से ओझल हो गया है, तो हमें उसका दुख कभी नहीं करना चाहिए। चाहे इस पृथ्वी में हमारे रिश्ते हों या तो वो हमारे इस संसार को छोड़कर चला गया हो, दोनों में ही हमें मोह को त्याग करना और जीवन को आगे बढ़ाकर अपना चलते रहना चाहिए। यही गीता सार है, यही गीता का उद्देश्य है। अर्जुन आगे कहते हैं
कि ये सारा परिवार और ये इतनी सेनाएं ये बिना वजह मारी जाएंगे, करोड़ों लोग दुखी हो जाएंगे, इनकी औरतें विधवा हो जाएंगी तथा बच्चे अनाथ हो जाएंगे। केशव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण फिर समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल पावर ही नहीं है। यह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। जब जब जो जो होना होता है तब तब सो होता ही है, और तुम्हारे करने से या तुम्हारे रोकने से कभी कुछ रुकने वाला नहीं है। इसलिए अपने धर्म का पालन कर अधिक समय तक या तो हम जो बीता हुआ कल है उसको सोचकर व्यर्थ में गंवा देते हैं, या तो आने वाला कल की चिंता करके हम उसमें अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है अर्जुन। जो भी करना है आज में ही हमें खुशी होना है, यही भागवत गीता कहती है। भक्तों, आप भी ये बात जरूर सोचिए कि क्या आप अपना सार्थक जीवन जी रहे हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी नहीं जी रही हूँ, क्योंकि हम या तो पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। ये सब व्यर्थ की चिंताएं हैं जो कि कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बीत चुका है। और आने वाला जो समय है वो भी हम अपने कंट्रोल में तो रख नहीं सकते कि आने वाले समय में क्या होना है। 1 करोड़ रुपए, उदाहरण के तौर पे मैं बतलाने वाली हूँ आपको कि 1 करोड़ रुपए आप रखे हैं किसी चीज़ के लिए, अचानक कुछ हुआ और मकान में आग लग गई, करोड़ों रुपए जल गया। आपने तो बहुत सारे सपने देखे थे पर सारे सपने चकनाचूर हो गए। इस प्रकार हमें आज के बारे में सोचना है कि आज हमसे ऐसा कोई गलती ना हो, भगवान से ज़्यादा हम जुड़े रहें। भक्तों, एक चीज़ और, जो आज करना है सो आज करना है, यह सोच कर कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। कभी टाइम नहीं होता है, क्या पता अगले ही क्षण हम में से कौन ना रहे। तो ये चीज़ सोचकर कि अभी बहुत टाइम है, काम को टालना नहीं चाहिए। हर एक काम को अपने समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य से तो हम कभी पीछे नहीं होते हैं, कभी होना भी नहीं चाहिए। क्या पता किसके पास कितना टाइम बचा है। एक गुरुजी थे, वो अपने एक शिष्य को पारस पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इसको 1 महीने के लिए मैं तुमको देता हूँ और इससे आप सोना बनाओ, और ले जाकर 1 महीने में देखता हूँ कि तुम कितना सोना बनाते हो। इस तरह वह शिष्य पारस पत्थर लेकर आया और बाजार में जाकर लोहे का दाम पूछा। लोहे का दाम पूछने पर उसको महंगा लगा लोहा, तो सोचने लगा कि अभी तो 1 महीना मेरे पास टाइम बचा हुआ है और मैं बाद में लूँगा तो कुछ सस्ता पड़ेगा। इस प्रकार वह गया और रोज आता और पूछता, उसको लोहे का दाम महंगा ही लगने लगा। इस तरह उसका 1 महीना पूरा बीत गया और वो ऋषि आए और उनसे गुरुजी कहने लगे कि मेरा पारस पत्थर दे दो, कितना सोना तुमने तैयार किया। तब वह शिष्य मूर्ख कहने लगा कि अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं किया है, इसलिए कि लोहा बहुत महंगा था। चाहता तो वो शिष्य महंगे लोहे को खरीद कर और सोने में परिवर्तित करके करोड़ों रुपए और कमाता, परंतु उसकी बुद्धि और आलस्य दोनों के कारण ही वह पारस पाकर भी कुछ ना कर सका। इसी प्रकार हमारा जीवन है कि हमको भगवान जब सब कुछ दिए होते हैं तब भी हमें लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हमें भक्तों ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, हम एक दिन ज़रूर अपने मन का करेंगे, हर प्रकार की खुशियाँ उपलब्ध करेंगे, लेकिन ये सोचते ही पूरा जीवन निकल जाता है। हम कभी अपने मन का कुछ नहीं जी सकते हैं, नहीं जी पा रहे हैं। इसी तरह से जो आज है वही है, कल का कोई नहीं ठिकाना। आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में ज़रूर करिए। एक पक्षी का जोड़ा था भक्तों, वह एक पेड़ पे रहता था और साथ ही मरने जीने की कस्में खाई थी, बड़े प्रेम से रहता था। इसके बाद वहाँ एक शिकारी आया और वो मादा पक्षी को मार दिया तीर से, और नर पक्षी
व्याकुल होकर रोने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर किस प्रकार से रहूँगा। तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, एक क्षण भी नहीं रह सकता। तभी वहाँ शिकारी आया और उसको भी एक तीर से मार दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार भक्तों, हम भी इसमें दुनिया में जो आए हैं तो एक न एक दिन हमें भी जाना है। हम अपने जीवन साथी के जाने पर इतना मोह से ग्रसित रहते हैं, इतना रोते हैं। मैं मानती हूँ 40-50 साल हम साथ में रहते हैं तो हमें मोह हो जाता है। ये माया देवी का भरमाया हुआ है, विष्णु माया जो हमें जकड़ के रखी हैं, इसके कारण ही हमको ऐसा होता है। परंतु यह ध्यान रखिए, यहाँ से सभी का जाना निश्चित है भक्तों। इसके लिए हम जब तक अपना जीवन यहाँ है उसको सार्थक ढंग से चलाएं। माँ बाप एक साथ किसी के नहीं रहते, ना ही खत्म होते हैं। इसके लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए। पति पत्नी साथ जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? भगवान बहुत व्यवस्थित अपना व्यवस्था बनाए हैं भक्तों। यदि पति पत्नी चले जाएं तो छोटे बच्चों का क्या होगा? इसलिए कोई आगे कोई पीछे सभी लोग जाते हैं। इस भय से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा और भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा अनंत बार जन्म हुआ है। तुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस चीज को समझ ले कि मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसके मन से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। पहले के समय में साधु महात्मा पैदल चलते थे भक्तों। वो चलते चलते शाम हो गई और थक गए। उसके बाद उन्होंने एक गांव में एक महल देखा। वहां जाकर रहने का सोचा। तब उस महल में कोई ना था, तो वो साधु वहां जाकर राजा की पलंग में सो गए। और जब वहां का राजा वहां आया और साधु को देखा तो कहने लगा कि तुम मेरे पलंग में कैसे सो गए? तब साधु ने कहा, मुझे तो लगा कि ये धर्मशाला है, इसीलिए मैं यहाँ विश्राम करने लगा। तब राजा क्रोधित होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरा महल धर्मशाला लग रहा है? साधु ने जवाब दिया, इससे पहले इस महल में कौन रहता था? तब राजा ने कहा, मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले इस महल में कौन रहता था? साधु ने फिर पूछा। तब राजा ने फिर उत्तर दिया, उससे पहले मेरे दादाजी रहते थे। तब महात्मा फिर कहते हैं कि क्या तुम राजन इस महल में हमेशा के लिए रहोगे या कोई और भी? तब राजन कहते हैं कि हे महात्मा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तब महात्मा राजन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस जगह में बार बार रहने वाले बदल जाते हैं उसे महल कैसे कहा जा सकता है? वो तो धर्मशाला ही कहलाएगा। हे राजन, आज तुम यहाँ हो, कल तुम्हारा पुत्र रहेगा। इसी तरह भक्तों, हम भी हैं। आज हम यहाँ पर हैं, कल जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्षण भर नहीं लगता है, अपने भाई परिवार सब आपस में ही बांट विचार का मन बना लेते हैं। हमें इससे लोभ नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यभार के लिए गृहस्थी जरूरी है, लेकिन हमें इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए भक्तों। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे मोह तथा मेरा डर दोनों ही, मैं जानता हूँ कि यह सब मिथ्या है, उसके बाद भी। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मन को और विचारों को बिना शांत किए जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। मन और विचारों को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे माधव, मेरा मन सब कुछ जानता है, परंतु गलत सही जानने के बाद भी मैं अपने मन को नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ हे केशव, और जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ वह अपने आप होते जा रहा है। हे माधव, इसलिए ही मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ और मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन तथा अपने विचारों से डिटैच होकर अपने मन को सही दिशा पे ले जाना होगा। जब तक शांति से तुम अपना विचार नहीं करते सही गलत का, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। और यह एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे ही ये होने वाला है। और इस प्रकार जब तक तुम अपनी गुलामी का त्याग नहीं करते
तब तक अर्जुन तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने वाली। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, एक राजा था। वह अपने मन में बहुत बेचैन रहता था तथा हर प्रकार के उसके पास साधन होने के बाद भी मन में उसके शांति नहीं थी। इस प्रकार उसने सोचा कि चलो गुरुजी से कोई उपाय सोचता हूँ, और गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी से उपाय पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि हे राजन, यदि कोई शांति को प्राप्त किया हो और तुम उसका कुर्ता अपना एक दिन के लिए पहन लो तो तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा तथा नियंत्रण होगा। तब उसने सोचा, राजा ने, कि मैं जा रहा हूँ, सभा बुलाता हूँ और ये बहुत सरल काम है, कोई न कोई अपना कुर्ता मुझे जरूर दे देगा। और सभा बुलाकर राजा कहता है कि किसी को शांति मिल गई हो और सुकून से रह रहा हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, उसके बदले में मैं उसे करोड़ों की संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब सभी के मन में पैसे की लालच तो आया, परंतु सभी को एक दूसरे की सच्चाई पता है कि किसी के मन में सुकून है ही नहीं। जैसे ही राजा ने इस बात को कहा, सब अपने सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी के पास ना शांति था ना सुकून। ये भौतिक जगत में कहीं शांति मिलने वाली नहीं है भक्तों। अपने ही मन में शांत करके हमें इसे नियंत्रण करके ही चलना होगा। इसके बाद वह राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसको भी शांति हो वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, उसके बदले में मैं उसको अपना राजपाट तक दे दूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तव यह है भक्तों कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हम सब कहते हैं कि आज वो शांत हो गया। मरने के बाद ही लोगों को शांति मिलती है। इसके बाद राजा के सैनिक ढूंढते हुए एक नगर के पास में वृक्ष के नीचे एक ऋषि को देखे, और वह ऋषि एकदम शांत भाव से बैठे हुए, उनके चेहरे में तेज तथा शरीर में सुकून भाव देखकर सैनिक वो ऋषि से कहने लगे, क्या आप पूरी तरह शांत हैं? तो ऋषि जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तब उन्हें राजा के पास ऋषि को लेकर सैनिक आए। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मा, क्या आपको शांति और सुकून मिल गया है? तब महात्मा कहने लगे, हाँ राजन, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। महात्मा कहने लगे कि हे राजन, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है, किसी चीज़ से मोह नहीं है और ना ही किसी चीज़ की इच्छा है। इस बात को सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और महाराज से कहने लगे। ऋषि से राजन कहते हैं, हे ऋषि, आप वह वस्त्र मुझे दे दीजिए, अपना कुर्ता, ताकि मुझे भी सुकून हो। इस पर ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह सब प्राप्त हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अब मेरे पास कुर्ता ही नहीं है राजन, जो मैं आपको दे सकूं। जब राजन ने महात्मा की बात सुनी तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सोचने लगे कि इस महात्मा के पास एक कुर्ता भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना सुकून है, और मैं सारा जीवन धन को जोड़ते रहा और हर प्रकार का राजपाठ मुझे मिला, उसके बाद भी मुझे सुकून नहीं है। भक्तों, शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है। जब तक आपके हृदय में ये स्थापित नहीं होगे तब तक आपको बाहर का कोई व्यक्ति शांत नहीं करा सकता। स्वयं अपने मन में नियंत्रण करते करते धीरे धीरे आप स्वयं शांत होइए। भक्तों, गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, यदि आपको शांति चाहिए तो अपने मन को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। गीता का उपदेश आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कोई भगवान छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान एक बराबर हैं। श्री कृष्ण भगवान जगत के जितने भी देवी देवता हैं, सब वो मेरे ही अंश, मेरे ही रूप हैं, समय समय पे बदलते रहता है। ये भागवत गीता के 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। वो कहते हैं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, और समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, और कालों के काल महाकाल भी मैं हूँ। सारे जगत का उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ, और
पालन करने वाला भी मैं ही हूँ और नाश करने वाला भी मैं ही हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब नाम मेरे ही हैं, मेरे विभूतियों का कोई अंदाजा नहीं है, हर प्रकार से मैं ही हूँ। इसलिए जिस देवता को जो भी पूजा करता है उस रूप को मैं सार्थक करता हूँ और उनको वही शक्ति प्रदान करता हूँ जिस रूप में वो देवता का पूजा करते हैं। ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, किसी को भी छोटा बड़ा मत करना। भगवान स्वयं कहते हैं कि किसी के इष्ट देव को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। समानतः सब मेरे ही रूप हैं और जो भी किसी देवता का पूजन करता है उस रूप में मैं वहाँ पर अपना भाग लेता हूँ तथा उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है, यदि हम सुख का इच्छा रखते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से स्वयं कहते हैं कि मनुष्य जितना भी सुख की लालसा रखता है वह सब दुख का भोग जरूर करता है। जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाता है, भगवान हर प्रकार से उसको सहारा देते हैं तथा उसकी हर जरूरत वह ईश्वर जरूर पूरा करता है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आपने कई बार गीता सार में सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम्हारा क्या था जो गया है, और तुम क्या लाए थे इस जगत में जो तुमने खो दिया और तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुमने स्वयं क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो कुछ भी दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है जिसके बिना तुम कभी जी ही नहीं सकते। आज उसके बिना कितने खुश हो। इतने रिश्ते थे जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन जीने के लिए सोच रहे थे, कहाँ गए वो रिश्ते। सारे अलग अलग होकर भी हम इतने खुशी से जी रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो संसार का नियम है उसे हमें मानना ही पड़ेगा। और तो और ये हमारा शरीर रोज परिवर्तित होते जा रहा है। बचपन से लेकर हम वृद्ध की ओर अपने शरीर में एक अनुभव देख सकते हैं कि परिवर्तनशील इस संसार का नियम ही है। अंत में यह शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, तो किसके लिए रोना भक्तों और किसके लिए दुख प्रकट करना। आज यह वीडियो यहीं तक, दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।